हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं यहाँ बात करती हूँ स्पिरिचुअलिटी, मैनिफेस्टेशन, ट्विन फ्लेम जर्नी, पॉजिटिव माइंडसेट एंड सेल्फ इम्प्रूवमेंट के बारे में। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ कुछ स्पिरिचुअल मिस्टेक्स जो हम सारे बिगनर्स अपनी जर्नी में करते हैं। सबसे पहला मिस्टेक्स है कि हम कभी ये मंत्रा चैंटिंग करते हैं, कभी ये स्विच वर्ड चैंटिंग करते हैं, कभी इस वीडियो से कुछ मंत्रास उठा लिए। ये हर बिगनर्स गलती करता है क्योंकि उन्हें लगता है कि हम जितना ज़्यादा मंत्रास करेंगे, हर मंत्रास को ट्राई करेंगे, हम उतने ज़्यादा अपनी ऑरा क्रिएट करेंगे, पॉजिटिव वाइब क्रिएट करेंगे। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सपोज़ अगर आप खाली स्विच वर्ड्स ही देखी जा रहे हैं और या खाली मंत्रास के वीडियो ही देखी जा रहे हैं और अपनी रियल लाइफ में कुछ इम्प्लीमेंट ही नहीं कर रहे हैं, तो ये कम्प्लीटली एक वेस्ट होने वाला है। जैसे कि जिम वाला, अगर कोई जिम पर्सन है, अगर वो सिर्फ बुक्स देख रहा है, अगर न्यूट्रिशन में जो एक्सपर्ट है वो सिर्फ न्यूट्रिशंस के बारे में सिर्फ बुक्स देख रहा है और उसको अपनी लाइफ में कोई इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है, तो वो भी एक तरह का वेस्ट ही होता है। अगर आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है और पॉजिटिव माइंडसेट रखना है, तो आपको सबसे पहले कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी। कंसिस्टेंसी हमें ये सिखाती है कि हम चाहे हमारा कोई भी मंत्र प्रैक्टिस हो या कुछ भी हो, हम अगर उसे कंसिस्टेंट वे में कर रहे हैं ना, तो वो हमें ज़्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट्स देता है लॉन्ग टर्म में। और मंत्र पे मंत्र अगर आप बदले जा रहे हो, अगर कोई मंत्र आपको 4 दिन हो सकता है, आपको 4 दिन बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे, फिर डेज में ना दे। ऐसे स्विच वर्ड्स हो जो आपको 4 दिन अच्छे रिजल्ट दे और हो सकता है वो ना दे आगे जाके। तो वो वैसे भी अगर आप हर चीज़ को रिपीटेडली बदलते जा रहे हो, तो वो लॉन्ग टर्म में कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं देने वाली है। अगर आप किसी चीज़ पे फोकस करोगे, पर्टिकुलर चीज़ पे, और उसको कम्प्लीटली इम्प्लीमेंट करोगे 45 डेज़, 1 मंथ, 2 मंथ्स, तो वो कंसिस्टेंसी बहुत इम्पॉर्टेंट रहती है इस जर्नी में। जितना ज़्यादा आप किसी चीज़ को लेके कंसिस्टेंट रहोगे, उतना पॉजिटिव इफ़ेक्ट आपको अपनी लाइफ में दिखने को मिलेगा। तो एक मंत्रा को ही उठाइए, मैंने जैसे अपने हर वीडियो में बोला है कि एक सोहम मंत्रा है। ये बेस्ट मंत्रा होता है क्योंकि ये ब्रीदिंग से जुड़ा होता है। जब हम ब्रीदिंग के साथ अपना फोकस रखते हैं ना, तो हमारा माइंड बहुत जल्दी शांत होता है। अगर आप मंत्रास कोई भी अपने ले रहे हो, वेल एंड गुड, बट उसको कंसिस्टेंसी पे रखिए। ऐसा नहीं कि आज कुछ कल कुछ, वो मत कीजिएगा। एक मंत्र जो मैंने मंत्रा बताया, उसको आप 45 डेज़ ट्राई कीजिए। जैसे जैसे आपकी ब्रीदिंग के साथ आपके थॉट्स जुड़ेंगे, वो धीरे धीरे स्लो डाउन हो जाएंगे और एक टाइम के बाद वो हर चीज़ डिसअपियर होने लगेगी। अगर आप मंत्रास भी जोड़ रहे हो, अगर सोहम भी जोड़ रहे हो सांसों के साथ, तो एक टाइम के बाद वो मंत्रास हट जाएंगे। सोहम जैसे है वो भी मतलब एक टाइम के बाद आपको उस रिपीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली चैंट होगा, वो छूट जाएगा। और धीरे जैसे जैसे वो छूटेगा, मतलब आप अपनी जर्नी में बहुत आगे बढ़ रहे हो। तो मंत्रा एक फ़िक्स रखिए, 45 डेज़ तक उस मंत्रा को ट्राई कीजिए और स्लोली आप देखोगे कि आपका माइंड आपको खुद ही आइडियाज़, खुद ही पॉजिटिव चीज़ें डाउनलोड होती रहेंगी, ऑटोमेटिकली आपके ब्रेन में डाउनलोड होती रहेंगी। आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हमें क्या करना है नेक्स्ट, ये सब जानने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको जो मन में आता है, आपका माइंड आपको पहले ही सिग्नल दे देगा कि हाँ, मुझे ये चीज़ करनी है। तो अगर सब चीज़ों को मैं समराइज़ करूँ, तो हमें अपनी जर्नी में कंसिस्टेंट रहना है। जितना आप कंसिस्टेंट रहोगे, उतना आपको रिज़ल्ट्स अच्छे मिलेंगे। और ये जर्नी में बहुत ज़रूरी है कि आप कंसिस्टेंसी बनाए रखें। पेशेंस, कंसिस्टेंसी ही इस जर्नी में हेल्प करती है सबको। अगर आप जितना आपका माइंड बहुत ज़्यादा मतलब टिकता ही नहीं, एक जगह पे फोकस ही नहीं हो रहा है, तो आपको बहुत हीलिंग की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर आप हील नहीं होंगे, तो आप स्टक रहोगे अपनी जर्नी में और आगे नहीं बढ़ पाओगे। सो डोंट कंपेयर योर लाइफ विद अदर्स। उसके साथ मत कंपेयर करिए कि बाकी लोग अपनी लाइफ में बहुत अच्छा अचीव कर रहे हैं। सिंपली आप वो सब चीज़ों से आप अपना माइंड को बिल्कुल भी
हटा दीजिए और अपना फोकस सिर्फ अपने ऊपर लाइए। जितना आपका ध्यान अपने ऊपर आएगा उतनी जल्दी आप एक अच्छी चीज़ों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर पाओगे। सो आज के लिए इतना ही। अगर समराइज़ करूँ तो कंसिस्टेंसी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। इधर से उधर किताबें पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। आप कंसिस्टेंसी मेंटेन रखिए, एक चीज़ को फॉलो कीजिए और फिर देखिएगा धीरे धीरे आप कैसे इम्प्रूव करते हैं अपनी जर्नी में। आज के लिए बस इतना ही। लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर सच प्रैक्टिकल टिप्स। थैंक यू।